बच्चों आज क्लास 7 के लिए ये वीडियो है और मैं मीन आपको डिफाइन कर चुका हूँ और लास्ट जो लेक्चर था मेरा वो मीन पर था। मीन एक बार फिर समझा देता हूँ। एक्सरसाइज 3.1 आपकी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं पूरी करा देता हूँ आपको। इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वो मीडियन होगा और मोड होगा। तो आप मीडियन और मोड में एक साथ कराऊंगा आपको। तो पहले देख लें मीन को एक बार फिर समझा देता हूं। इट इज द एवरेज, अच्छी तरह से समझ लें एवरेज। और मैंने क्वेश्चन फर्स्ट आपको करा दिया था, सेकंड आपको करा दिया है। क्वेश्चन थर्ड देखें, फाइंड द मीन ऑफ 5 होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, क्वेश्चन थर्ड देखेंगे आप। सबसे पहले होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3 डैश डैश, ये होते हैं 5 होल नंबर्स। तो मीन इज इक्वल टू 0 + 1 + 2 + 3 + 4। तो ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5। दीज आर द 5 होल नंबर्स। और डिवाइड कर देंगे 5 से। क्यों करेंगे? क्योंकि 5 नंबर्स हैं। अगर ये 6 कहता तो आप यहां पर +5 लिख के 6 का डिवाइड करते। ठीक है बच्चों, तो ऐड कर लेते हैं अपन। ये हो गया 6 10 में 5 का डिवाइड कर दीजिए, आपका मीन आ गया है 2। इट इज द एवरेज। तो इसका फॉर्मूला भी आपको बता दिया था। व्हाट इज मीन? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये इसका फॉर्मूला है। और यहां पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सबसे पहले लगा लिया 5 का और डिवाइड बाय 5। इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर सकता हूं। फाइंड द मीन ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स। तो 5 नेचुरल नंबर्स आप क्या ले लेंगे? फर्स्ट 5 दीज आर द फर्स्ट 5 नेचुरल होल नंबर्स एंड फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5। क्लियर है? तो क्वेश्चन चेंज हो गया तो उसका मीन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को आप नेचुरल नंबर्स के केस में कर लेना। क्वेश्चन 4 देखिए अब आप। क्वेश्चन 4 है आपका, क्रिकेटर स्कोर्स फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स, फाइंड द मीन स्कोर। तो उसने कितना स्कोर किया है 8 इनिंग्स में? 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0 एंड +100। तो आप क्या करेंगे? मीन निकालना है इसका। सबसे पहले लिख लेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले तो आपको ये लिखना है बच्चों, इसके बाद आप लिखते जाइए। इनिंग्स आपके नीचे आ जाएगी, इसका आप टोटल लगाएंगे और 8 से डिवाइड कर देंगे, यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आपको करना है इस क्वेश्चन को। यस, अनदर क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन 5th। फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर्स स्कोर्ड इन गेम फर्स्ट, गेम 2, गेम थर्ड, गेम फोर्थ। क्लियर? तो ए स्कोर्ड 14 रन, 16 रन, 10 रन एंड 10 रन। क्लियर है? नाउ बी स्कोर्ड 0 in first game, in second game 8 runs, game third 6 runs and 4 runs here. Now C 8, 11 and did not play means उसने यहां पर मैच नहीं खेला। क्लियर है? and 13, तो यानी यहां पर उसने एक मैच नहीं खेला। तो हम क्या करेंगे? तो यहां पर देखिए बच्चों, हम इनका टोटल लगा लेंगे। तो टोटल कितना हो गया? पहले इसका फर्स्ट का टोटल हो गया आपका, इसका टोटल यहां पर निकाल लेंगे अपन। हियर द टोटल। अब मीन हम चाहते हैं, मीन तो पर्टिकुलर ए का मीन कैसे आएगा? तो 50 इज डिवाइडेड बाय 4। 50 को 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि इसने 4 मैचेस खेले हैं। यहां पर देखिए इसने भी 4 मैचेस खेले हैं, तो इज 18 इज डिवाइडेड बाय 4। अब यहां पर मेन जो है सी का, ये 0 आए इसलिए ये मत समझिए कि खेला नहीं है। इसने खेला तो है लेकिन फर्स्ट बॉल पे ही आउट हो गया ये। क्लियर? नाउ सी, प्लेयर सी ने यहां पर देखिए आप 32 रन स्कोर किए हैं और कितनी इनिंग्स खेली है उसने? केवल 3 इनिंग्स खेली है। तो 32 इज डिवाइडेड बाय 3। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। अब आप इसका आंसर निकाल लीजिए। इसने पर 12.5
इतने रन स्कोर किए हैं पर इनिंग्स, क्लियर है, यानी पर इनिंग्स उसका मीन रहा है 12.5, इसका रहा है 9.5 और इसका रहा है देखो 10 पॉइंट समथिंग है, 10 पॉइंट। यदि 3 का डिवाइड करें 32 में तो पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, लेकिन 11 के आसपास स्कोर किया उसने। यदि 33 होता तो अपना आ जाता 11, तो स्कोर देखेंगे आप तो ये हो गया 10, बचा 2 पॉइंट लगा दिया 20, तो 20.6 ये इसका एवरेज स्कोर रहा है, जिसको हम मीन कहते हैं। तो इन सब के अलग अलग स्कोर आपने निकाल लिए। पहला काम तो आपको ये करना है, ठीक है। नाउ सेकंड, अब आपका क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन है, मैं एक बार पढ़ देता हूं, उसको देखते जाइए आप। फाइंड द मीन ऑफ डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम। तो एज एवरेज क्या है, मीन क्या है, एक ही बात है, एवरेज स्कोर इज इक्वल टू हमने निकाल लिया है, वो है 12.5। हियर द एवरेज, और मीन भी कह सकता है ये, तो इस तरह से आप लिख देंगे, तो मैंने पहले ही निकाल दिया है वहां पर इसको। नाउ टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स 3 और 4। तो किससे डिवाइड करेंगे हम, यहां पर मैंने पहले ही बता दिया है कि उसने केवल 3 ही मैच खेले हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड बाय 3, नॉट बाय 4 से नहीं डिवाइड करेंगे हम, किससे करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। बाकी सबने 4-4 इनिंग्स खेली है, इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे। और इसको ऐसे समझेंगे, इन केस आप कोई पेपर नहीं देते हैं तो आपका जो स्कोर है वो स्कोर किस तरह से निकाला जाता है, परसेंटेज किस तरह से निकाली जाती है। अगर आपने लीव एप्लीकेशन दी है तो उस नंबर्स को टोटल में से माइनस कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 10 नंबर्स यूनिट टेस्ट का होना है और एक पेपर आपने नहीं दिया है, तो उसको माइनस कर देंगे आपके टोटल में से। तो फिर एवरेज जो निकलेगा आपका या परसेंटेज जो निकलेगा वो 90 में से निकलेगा। 100 मार्क्स टोटल है पूरे साल के, तो 90 में से निकलेगा। ये आप इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन है, बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, हाउ वुड टू फाइंड द मीन। कैसे निकालोगे आप, बी ने चारों गेम खेले, तो बी का जो मीन है, बीज मीन इज इक्वल टू 18 divided by 4 is equal to 9.5. Already we have taken the mean. Clear? Who is the best performer? Now, fourth is best performer. आप खुद देख के पता कर सकते हैं। Best performer is, कौन है best performer? Best performer है 12.5, जिसका मीन ज्यादा है वो best performer हो गया। तो A, best performer is A, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसकी जो एवरेज थी 4 मैचों में 12.5 की थी। तो ये क्वेश्चन है बड़ा, इस क्वेश्चन को आपको समझना है इस तरह से। क्लियर? चलते हैं आगे क्वेश्चन 6 पे। द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by the group of students, 10 students are here and here the score of science test is given 85, 76 etc. तो 10 students are here, highest marks, तो highest marks is here is 95 and lowest marks is 39. So here the 39 is the lowest mark. What is the range? Range is highest minus lowest. Clear? So 95 minus 39 is equal to, write your answer after subtraction. Okay. And what is the mean? So write 85 plus 76 plus 90 plus 85 plus dash 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 and last लिख रहा हूं मैं यहां पे 75 and divided by 10, और इसका टोटल आपके पास में आएगा, वो आएगा 730। आप लगा लीजिए इसको टोटल और 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो एवरेज मार्क्स हर एक स्टूडेंट ने 73 लिया है, या मीन ऑफ दीज मार्क्स इज 73। तो इस तरह से बच्चों आपको करना है क्वेश्चंस। बाकी के क्वेश्चंस आप करेंगे, तो बाकी के क्वेश्चंस यहां पर दे रखे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7th, 8th, 9th। 7th, 8th, 9th इज योर प्रैक्टिस, और आप आराम से कर लेंगे क्वेश्चन 7th, 8th, 9th योर प्रैक्टिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नेक्स्ट वीडियो मीडियन का होगा, मोड का होगा, दोनों एक साथ कराऊंगा। और मीन और मोड में जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर लेना। मीडियन बीच की वैल्यू होती है, कोई भी बिल्कुल मिडस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा इज कॉल्ड द मीडियन।
क्लियर है? ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा।